इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इतने टैंक, इतने जहाज, यानी कि टोटल उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर किया है, रिसोर्सेज, वेपन्स, मैन पावर, लैंड, हर चीज का हिसाब किताब कैलकुलेशन किए। लेकिन हैरत होती है, ये इंट्रोडक्शन का पहला पेज है और इसमें लिखते हैं द राइज ऑफ चाइना एज अ मेजर पावर हैज ट्रिगर्ड अ न्यू डिबेट ओवर द मिलिट्री बैलेंस। वो लिखते हैं पहले पैराग्राफ में कि चाइना के उभार ने मिलिट्री बैलेंस के ऊपर एक नई बहस खड़ी कर दी है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, वो इस किताब के दूसरे पेज के ऊपर क्या लिखते हैं, देयर आर फ्योर साइन ऑफ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द बैलेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, द मेजर चेंज इन द थ्रेट हैज बीन द एमरजेंस ऑफ ट्रांजिशनल थ्रेट्स फ्रॉम न्यू सल्फी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। वो कहता है कि कुछ इशारे हमें मिल रहे हैं और यहाँ ताकत के तवाज़ुन की तब्दीली के अंदर जो मेजर चेंज नजर आ रही है वो नए सल्फी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं। बड़ी हैरत की बात है कि इनसे क्या खतरा, ये बात ज़हन में रखें। आपके शुमाल में ज़मीन की सबसे बड़ी फौज 22,55,000 चीनी फौज मौजूद है। आपके मगरब में ज़मीन की दूसरी बड़ी फौज अमेरिकन फौज 14,74,000 बेस है उनकी और नेटो उनके साथ है। आपके मशरिक के अंदर इस ज़मीन की तीसरी बड़ी फौज है इंडियन फोर्सेस 13,25,000 और बीच में आप मौजूद हैं। लेकिन वो बात कर रहे हैं मुजाहिदीन की। मैंने आपको बताया था कि रिवायती फौजें खत्म, उनका काम नहीं रह जाएगा जब तीनों तरफ एटम बम होंगे। उन्होंने अगले पैराग्राफ में लिखा है इन द केस ऑफ साउथ एशिया इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यू टू बिल्ड अप देयर न्यूक्लियर एंड मिसाइल फोर्सेज। साउथ एशिया के मसले में पाकिस्तान और इंडिया अपनी मिसाइल फोर्सेज को बढ़ा रहे हैं एंड इंडिया इज सीकिंग टू एक्सपेंड इट्स स्ट्रेटेजिक रीच इन द इंडियन ओशियन एरिया। इंडिया अपनी बहरे हिंद के अंदर अपनी अप्रोच को बढ़ा रहा है। वो लिखता है कश्मीर रिमेन्स अ पोटेंशियल मिलिट्री फॉल्ट लाइन। कश्मीर बहरहाल एक तवाना मिलिट्री फॉल्ट लाइन है जिसके ऊपर झगड़ा हो सकता है। और वो कहते हैं वंस अगेन, एक मरतबा फिर, हाउएवर जैसा भी हो, द इमरजेंस ऑफ ट्रांजिशनल थ्रेट्स फ्रॉम न्यू सल्फी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। वो नए सल्फी मुजाहिदीन से क्या खतरा महसूस करते हैं इतनी बड़ी फौजों में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह का बंदा बसीरत वाला होता है। हम सब एक हैं, हम सब मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं एक हैं, हम सब मुसलमान जो कलमा पढ़ते एक हैं। हम इस चीज पे यकीन करते हैं और वो हमारी फौजों, इंडिया की फौजों को नहीं बल्कि आपको कह रहे हैं। और क्या खतरा है, एंड कंटिन्यूइंग इंटरनल एथनिक, यानी कि गालिब आता हुआ नजरिया, वो इस्लाम की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। वो आपकी अददी ताकत से नहीं परेशान, वो आपके उस नजरिए से परेशान है जो कि आप फैला रहे हैं कि आपका मसूल गली गली भागा फिर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर दुकानों पे कि भाई आओ इस्लाम की तरफ आओ, भाई आओ नमाज की तरफ आओ, भाई हमारा रब एक है, भाई हमारा भाई आपस में लड़ना नहीं है, भाई हम अल्लाह के फरमाबरदार है, भाई दुश्मन के मुकाबले के अंदर खड़े हो जाना है, भाई अल्लाह के हुक्मों को लागू करना है। ये एथनिक का मतलब यही है, गालिब आते हुए नजरियात। वो देख चुके हैं कि कम्युनिज्म कोलैप्स कर चुका है, वो देख रहे हैं कि उनका कैपिटलिज्म बर्बाद हो चुका है, होने को है, और वो देख रहे हैं कि इस्लाम उभरने को। तभी वो कह रहे हैं कि देयर गोल्स आर क्लियर टू एस्टैब्लिश अ खिलाफत दैट गोज फ्रॉम अटलांटिक, वो अटलांटिक से लेकर और कहां इंडोनेशिया तक की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं 50 ईयर्स आफ्टर दिस हैपन, 50 साल बाद ये हो जाएगा। वो आपसे खौफजदा है, लेकिन हम आपके जमातुद दावा के भाई, हम ये अज़म कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उन कश्मीरियों के लिए, इस्लाम की निशात सानिया के लिए। इंशाअल्लाह हम खिलाफत का हराफल दस्ता होंगे, जहां से इस्लाम उभरेगा वहां मदद के लिए हम पहुंचेंगे और पूरी कौम को हमारा साथ देना होगा। और देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं है, हम इस बात को कबूल कर रहे हैं। वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर ये वाज़े कर दिया, तुरहिबूना बिही अदू अल्लाह, वो दहशतज़दा करते हैं इसके जरिए अल्लाह के दुश्मन को। वो मन युरहिब, और दहशतज़दा कौन करता है? इरहाबी, दहशतज़दा करने वाला। अल्लाह ताला ने आपका नाम रखा है इरहाबी, टेररिस्ट, अल्लाह के दुश्मनों के दिलों के ऊपर। हम इस बात को कबूल करते हैं कि हम उनके वारिस हैं जिन्होंने किसरा के कंगन उतार कर बद्दुओं को पहना दिए थे। हम उनके वारिस हैं जिन्होंने कैसरे रोम का तख्त उखाड़ कर मदीने की गलियों के अंदर लाकर मस्जिद नबी के सामने पटक दिया था। हम उनके वारिस हैं जिन्होंने मेडिटेरियन सी के अंदर 7 मुल्कों की फौज को गर्क किया था। हम उनके वारिस हैं जिन्होंने ब्याना का मुहासरा किया था। हाँ, हम वही हैं 1967 के अंदर जब अरब मुल्कों की 5 अरब मुल्कों की फजाइया को उनके एयरपोर्टों के ऊपर बर्बाद कर दिया था इसराइल ने। तब उस वक्त आपके हवाबाजों ने जाके इसराइली जहाज गिराए थे। हाँ, हम वही हैं जिन्होंने 1974 में जब कब्रक से झगड़े के ऊपर यूनान और तुर्की लड़ने को थे, आपके 2 स्क्वाड्रन जहाजों के जाकर वहां उतर गए थे और जंग का तस्फिया हो गया था। इंशाअल्लाह ताला हम उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, खड़े होंगे
گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور کمزوری نہ دکھاؤ, سستی نہ دکھاؤ, دل چھوٹا نہ کرو. اللہ نے کہا یو آر سپر پاور وَأَنْتُمْ